राम जी और शबरी की भक्ति कथा। प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, वे आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री राम की कथा में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो भक्तिभाव, प्रेम और समर्पण के उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक है शबरी की भक्ति कथा, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में जाति, रूप या ज्ञान की कोई बाधा नहीं होती, केवल हृदय की पवित्रता मायने रखती है। बहुत समय पहले एक भील जाति के कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था शबरी। वह बचपन से ही सरल, कोमल और दयालु स्वभाव की थी। अपने गांव में वह जानवरों और पक्षियों से प्रेम करती थी और हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। परंतु उस समय समाज में ऊंच नीच और जाति पांति का बहुत भेदभाव था। भील जाति को नीचा समझा जाता था। जब शबरी के विवाह का समय आया, तब उसके गांव में एक बड़ा भोज आयोजित हुआ। उस भोज में सैकड़ों बकरों और पशुओं की बलि दी जानी थी। शबरी का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जीवों का वध आवश्यक है? क्या भगवान हिंसा में प्रसन्न हो सकते हैं? इस विचार ने उसके भीतर विद्रोह जगा दिया। वह रात के अंधेरे में वहां से भाग निकली, ताकि इन निर्दोष प्राणियों की हत्या का भागी न बने। शबरी जंगलों में भटकती रही। वह ईश्वर के दर्शन की लालसा से व्याकुल थी। अंततः वह मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची, जो पंपा सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे। जब उसने आश्रम के द्वार पर प्रवेश करने की अनुमति मांगी, तो वहां के अन्य शिष्यों ने कहा, यह अछूत स्त्री हमारे आश्रम में कैसे आ सकती है? परंतु मातंग ऋषि ने कहा, रुको, यह कोई साधारण स्त्री नहीं। मैं इसके भीतर दिव्य भक्ति की ज्योति देख रहा हूँ। ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई जाति नहीं पूछी जाती। जहाँ प्रेम और श्रद्धा है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। इस प्रकार मातंग ऋषि ने शबरी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शबरी ने आश्रम में रहकर सेवा को ही पूजा मान लिया। वह प्रतिदिन तड़के उठती, आश्रम के चारों ओर सफाई करती, पथिकों के लिए मार्ग पर फूल बिछाती और संतों के लिए जल भरती। मातंग ऋषि ने उसे भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया। बेटी, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। मन को पवित्र कर नाम स्मरण करते हुए प्रेम और विनम्रता से सेवा करने वाला हर भक्त भगवान का प्रिय होता है। इन वचनों को शबरी ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया। समय बीतता गया। शबरी वृद्धा हो गई, किंतु उसकी भक्ति और सेवा का भाव कभी कम नहीं हुआ। एक दिन मातंग ऋषि ने उसे बुलाया और कहा, शबरी, अब मेरा शरीर इस संसार से विदा होने वाला है, लेकिन तुम चिंतित मत हो। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे। तब तुम उन्हें दर्शन दोगी और सेवा का फल प्राप्त करोगी। यह सुनकर शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद दिया और समाधि ले ली। अब शबरी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य से भर गया। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदली, वृक्ष बूढ़े हुए, परंतु शबरी की श्रद्धा अटल रही। वह हर दिन आश्रम की सफाई करती, फूल बिछाती, पके फलों का चयन करती और सोचती, शायद आज प्रभु आएंगे। वह रोज पथ की ओर देखती और अपने हृदय में प्रभु का नाम जपती। राम राम राम। कई लोग उसका उपहास उड़ाते, अरे शबरी, अब तक राम नहीं आए, क्या तू बूढ़ी होकर भी यही करती रहेगी? शबरी मुस्कुराती और कहती, जब मेरा मन सच्चा है तो क्या फर्क पड़ता है? प्रभु जरूर आएंगे। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता। समय आया जब श्री राम वनवास में थे। माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में निकले। चलते चलते वे पंपा सरोवर के समीप पहुंचे। भगवान ने देखा, एक छोटा सा झोपड़ा है, जिसके द्वार पर एक वृद्ध स्त्री मार्ग देख रही है। वह थी भक्त शबरी। शबरी की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वह दौड़ती हुई आई।
और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु, आज मेरे जीवन का सौभाग्य जागा है। मेरे गुरु का वचन आज पूरा हुआ। श्री राम ने स्नेह पूर्वक कहा, माता उठो, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ तक खींच लाया है। शबरी ने प्रभु को बैठाया और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक फल भेंट करने लगी। वह बेर उठाती, एक एक को चखकर देखती, मीठा है या नहीं, और फिर वही बेर प्रभु को देती। लक्ष्मण यह देखकर चकित हुए। माता, आप पहले फल को काट रही हैं, यह तो उचित नहीं। परंतु श्री राम मुस्कुराए और बोले, भाई लक्ष्मण, इन फलों का स्वाद अद्भुत है। ये केवल फल नहीं है, ये शुद्ध प्रेम से सींचे गए हैं। शबरी की भक्ति में जो रस है वह अमृत से भी मधुर है। शबरी यह सुनकर भाव विभोर हो गई। उसके शरीर में रोमांच दौड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम ने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने किसी अपेक्षा के बिना केवल प्रेम के लिए प्रतीक्षा की। ऐसा प्रेम ही सच्चा योग है। उन्होंने उसे मोक्ष का वरदान दिया। उस क्षण शबरी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उसी पवित्र अवस्था में शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुई। जंगल में दिव्य प्रकाश फैल गया, वायु में मधुर सुगंध भर गई, जैसे प्रकृति भी उस मिलन का उत्सव मना रही हो। शबरी की कथा यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग बाहरी नहीं, आंतरिक है। न रूप, न जाति, न शिक्षा, केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। गुरु का वचन और विश्वास सच्चे साधक का आधार होता है। जैसे शबरी ने बिना प्रश्न किए वर्षों तक प्रतीक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए कि जब समय उचित होगा प्रभु अवश्य प्रकट होंगे। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। प्रतीक्षा और विश्वास भक्ति के दो आधार स्तंभ हैं। गुरु का वचन कभी असत्य नहीं होता। सेवा ही सर्वोच्च साधना है। उपसंहार। शबरी की कथा आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। उसका जीवन यह संदेश देता है, ईश्वर को पाने के लिए बड़े मंदिर, धन या यज्ञ की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की जरूरत होती है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था, भक्त हृदय बस ही मोही आपू, जन की प्रेम प्रीति में कूपू। अर्थात मैं अपने भक्त के हृदय में स्वयं निवास करता हूँ। शबरी ने यह सत्य अपने जीवन से सिद्ध किया। उसकी प्रतीक्षा ने संसार को यह सिखाया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री राम। जय माता शबरी की।